मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है दिल की पुकार। गणपति के आगमन का समय हो गया है। सब्जी का ठेला लगाने वाले महेश और लोगों के घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करके गृहस्थी चलाने में सहयोग देने वाली रेखा का 8 साल का एक बेटा है विनायक। रेखा और महेश प्यार से विनायक को बिन्नू बुलाते हैं। बिन्नू एक सरकारी स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ता है। रेखा काम करने जाती है तो कभी कभी बिन्नू भी उसके साथ जाता है। रेखा जिन घरों में काम करती है वहाँ आजकल गणपत उत्सव की धूम से तैयारियां हो रही हैं। ये देखकर बिन्नू भी मचल उठा कि मुझे भी अपने घर में गणपति लाने हैं। माँ चलो ना, मुझे भी गणपति लाने हैं। बिन्नू अपनी माँ रेखा से जिद कर रहा है। बेटा, गणपति लाए नहीं जाते, जो उन्हें दिल से पुकारता है वह उसके घर अपने आप आ जाते हैं। रेखा ने बिन्नू को बहलाने की कोशिश की। अपने आप? सच माँ? बिन्नू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। गणपत को दिल से कैसे बुलाया जाता है माँ? बिन्नू ने प्रश्न किया। रेखा ने कहा, बिन्नू बेटा, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, अपने दोनों हाथ जोड़ो और गणपति बप्पा के स्वरूप का ध्यान करो। मासूम बिन्नू ने पूछा, माँ गणपति के स्वरूप का ध्यान कैसे करते हैं? रेखा ने कहा, बिन्नू बेटा, तुम गणपति के बड़े बड़े कानों के बारे में सोचो जो भक्तों की पुकार सुनने के लिए हैं। फिर लंबी सी सूंड के बारे में सोचो जो भक्तों के कष्ट सूंघने के लिए है। एक दंत गणपति बप्पा भक्तों के कष्ट काटने के लिए। हाथों में मोदक भक्तों के भंडार भरने के लिए। बड़ा सा पेट भक्तों के सारे कष्ट रखने के लिए। और बैठने के लिए चूहा, यानी छोटे बड़े सभी प्राणियों को सम्मान देने वाले गणपति, गौरी नंदन गणपति, भगवान शिव पार्वती के पुत्र गणेश जी। बिन्नू आंखें बंद किए खूब ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रहा है। रेखा भी अपनी आंखें बंद किए गणपति बप्पा का ध्यान कर बोल रही है और बिन्नू गणपति की छवि अपने दिल में उतारता जा रहा है। मेरे भी घर आओ गणपति, बिन्नू विनती कर रहा है। आओ जी गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आओ जी गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रेखा भी बहुत भक्ति भाव से गुनगुनाने लगी। बिन्नू की प्रार्थना जारी है। मेरे घर आओ गणपति, मैंने अपनी स्टडी टेबल साफ करके आपके लिए जगह बना दी है। मेरे घर आओ आओ गणपति। बिन्नू ने जोर की आवाज लगाई और दरवाजे की तरफ भागा। शीघ्र ही मुंह लटकाकर वापस लौट आया। गणपति नहीं आए माँ। रेखा ममता से भर उठी। उसने बिन्नू को गोद में बिठाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आएंगे बिन्नू बेटा, गणपति जरूर आएंगे। सच्चे दिल की पुकार बप्पा जरूर सुनते हैं। बप्पा हमारे घर जरूर आएंगे। कहने को तो रेखा ने कह दिया, मगर वो जानती है गणपति को लाना मुश्किल है। जैसे गणपति बिन्नू चाह रहा है वैसे 3000 से कम के नहीं आएंगे। बमुश्किल गुजारा हो पाता है। बिन्नू के भविष्य के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। उसे खूब पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है, ताकि उसे हमारी तरह गरीबी में सारा जीवन ना बिताना पड़े। कहाँ से लाए इतने महंगे गणपति? रेखा मन ही मन रो उठी। तभी बिन्नू मचल उठा। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, आप मेरे साथ बाजार चलिए। अभी इसी वक्त मुझे आज ही गणपति लाने हैं। बाल मन की दृढ़ता के आगे आखिर रेखा कुछ न कह सकी। मन ही मन सोचा, खरीद नहीं सकती तो क्या,
बिन्नू को बाजार में दूर से दुकानों पर दिखा लाऊंगी। फिर बिन्नू को आइसक्रीम और गुब्बारे दिलवा दूंगी। हो सकता है बिन्नू के मन से गणपति लाने की बात निकल जाए। ये बात सोचकर रेखा खुश हो गई और थोड़े से पैसे अपने बटुए में रख बाजार चल दी। बाजार में गणपति उत्सव की धूम मची हुई है। तरह तरह के गणपति बप्पा और उनके श्रृंगार, पूजा पाठ आदि के सामान से पूरा बाजार सजा हुआ है। रेखा की उंगलियां पकड़े चल रहा बिन्नू बहुत उत्साहित है। वो दुकानों पर सजे गणपति देख कहता, माँ ये देखो, ये वाले गणपति कितने अच्छे हैं। कभी दूसरी तरफ उंगली उठाकर कहता, माँ माँ वो गणपति देखो, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। बिन्नू के बताए गणपति रेखा देख तो रही थी, मगर दुकानदार से उनकी कीमत पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माँ माँ इस दुकान में बहुत सुंदर गणपति रखे हैं, चलो माँ वही वाले गणपति खरीद लो। बिन्नू की उंगली पकड़े रेखा आखिर उस दुकान में चली गई। बिन्नू ने जो गणपति पसंद किए, रेखा ने दुकानदार से उनके दाम पूछे। 3,500। दाम सुनते ही रेखा का हाथ अपने बटुए पर चला गया। इतने महंगे? रेखा तुरंत बिन्नू की उंगली पकड़कर दुकान से बाहर आ गई। बिन्नू ने कहा, माँ आपने गणपति लिए क्यों नहीं? कितने अच्छे लग रहे थे। बिन्नू ने गाल फुलाकर कहा। रेखा ने बिन्नू को बहलाते हुए कहा, बिन्नू दूसरी दुकान में चलते हैं, वहां और भी अच्छे गणपति बप्पा मिलेंगे। बिन्नू मान गया। वो लोग फिर दूसरी दुकान में गए। वहां पर भी बिन्नू को जो गणपति पसंद आए, रेखा ने उनके दाम पूछे। दुकानदार ने बताया 5,000 रुपए। ओहो इतने महंगे। रेखा ने थोड़ा मोल भाव करना चाहा, मगर दुकानदार ने कहा, हमारे यहाँ फिक्स रेट है बहन जी, और ये रेट बिल्कुल सही है, उससे कम के मार्केट में कहीं और नहीं मिलेंगे। रेखा मन महसूस कर रह गई और बिन्नू की उंगली पकड़कर दुकान के बाहर आ गई। हालांकि बिन्नू आना नहीं चाह रहा था, इसलिए रेखा को उसे थोड़ा घसीट कर बाहर लाना पड़ा। आंखों में आंसू लिए हुए सुबकता बिन्नू भी माँ के साथ दुकान के बाहर निकला। रेखा की आंख में भी आंसू हैं, मगर वो क्या करे। उसका दामन छोटा और बप्पा का कद बड़ा, वो कैसे स्पर्श कर पाती। अब बिन्नू रोने लगा था। माँ कितने सारे गणपति हैं बाजार में, एक गणपति ले लो ना। हाँ हाँ बिन्नू बेटा ले लूंगी, चलो किसी और दुकान में चलते हैं। बिन्नू का गणपति के लिए हट देखकर रेखा घबराने लगी। अगर मैं गणपति ना ले पाई, बिन्नू की गणपति अपने घर लाने की इच्छा ना पूरी हो पाई, तो बिन्नू का नन्हा सा दिल टूट जाएगा। रेखा मन ही मन अपनी सामर्थ्य अनुसार बप्पा से विनती करने लगी, हे गणपति बप्पा, आप अपने इस नन्हे से भक्त पर दया करो। बप्पा आप बिन्नू की बुद्धि फेर दो, ताकि उसके दिमाग से गणपति लाने की बात निकल जाए। रेखा ने बिन्नू से कहा, बिन्नू बेटा आइसक्रीम खाओगे? बिन्नू ने कहा, नहीं, मैं पहले गणपति लूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। रेखा थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक गुब्बारे वाला दिखा। बिन्नू बेटा गुब्बारे तो लोगे ना? नहीं माँ, मैंने कहा ना पहले मैं गणपति लूंगा, उसके बाद कुछ और। रेखा ने प्यार से बिन्नू को गोद में उठाकर कहा, बिन्नू बेटा तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी। बिन्नू ने कहा, हाँ मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, लेकिन जब तक तुम गणपति नहीं ले लेती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बिन्नू की उंगली पकड़े रेखा एक दुकान के पास से गुजर रही थी कि तभी उसके कानों में दुकानदार की आवाज पड़ी। वो अपने किसी ग्राहक से कह रहा था, अरे ले लीजिए साहब, बहुत बढ़िया गणपति हैं ये, इनसे अच्छे गणपति मार्केट में कहीं और नहीं मिलेंगे,
आप इन्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुकान के अंदर मौजूद ग्राहक उन गणपति के दाम कम कराने की कोशिश कर रहा था जो दुकानदार कम नहीं कर रहा था। बिन्नू ने दुकान में वो गणपति देखे तो खुशी से उछल पड़ा। माँ माँ, मुझे ये वाले गणपति चाहिए। माँ माँ, मैं यही वाले गणपति लूंगा। माँ माँ, अंदर चलो, अंदर चलो और ये वाले गणपति ले लो। रेखा ने सुन लिया था उन गणपति की कीमत है 4000 रुपए। बिन्नू की यही गणपति लेने की बात सुन रेखा एक बार फिर कांप उठी। कैसे जाऊं अंदर, कैसे लूं इतने महंगे गणपति। रेखा ने बिन्नू को रोकना चाहा। बिन्नू, ये गणपति अच्छे नहीं हैं, हम कोई और गणपति लेंगे। नहीं नहीं माँ, मुझे बस यही गणपति चाहिए, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अंदर चलो माँ, अंदर चलो। बिन्नू रेखा से जिद कर ही रहा था कि तभी अंदर मौजूद ग्राहक खाली हाथ बाहर आ गया। दुकानदार ने दाम कम नहीं किए थे, शायद इसीलिए। ग्राहक के बाहर निकलते ही बिन्नू जबरदस्ती रेखा को दुकान के अंदर घसीट ले गया। बिन्नू और रेखा के दुकान में घुसते ही एक धमाका हुआ। एक गुब्बारा फूटा और उसमें से फूल बिखरकर रेखा और बिन्नू पर गिरने लगे। रेखा और बिन्नू फूलों की इस बारिश से चौंक पड़े और थोड़ा सा डर भी गए कि ये क्या हो रहा है। तभी दुकानदार ने उनके पास आकर कहा, आइए आइए, आपका हमारी दुकान में स्वागत है। आप इस गणपति सीजन के हमारे 1000वें ग्राहक हैं। आपके लिए विशेष छूट है। आप हमारी दुकान से कोई भी गणपति बिना पैसे दिए ले सकते हैं। दुकानदार की बात सुन रेखा हैरान रह गई। बिना पैसे दिए? दुकानदार ने कहा, जी बिना पैसे दिए। हमारी दुकान की रीति है कि हम हर साल अपने 1000वें ग्राहक को बिना पैसे लिए गणपति भेंट करते हैं। बिन्नू खुशी से उछल रहा है। माँ माँ, मुझे ये वाले गणपति लेने हैं। दुकानदार ने अपने कर्मचारी को बिन्नू के बताए गणपति पैक करने का आदेश दे दिया। रेखा को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। दुकानदार को जब रेखा की आर्थिक स्थिति का पता चला तो उसने रेखा से पूछा, आप कितने दिनों के लिए गणपति लाएंगी? रेखा ने कहा, 2 दिन। 2 दिन में काम पर से छुट्टी ले लूंगी, फिर बप्पा की खूब सेवा करूंगी। दुकानदार ने गणपति की मूर्ति के और उनके श्रृंगार पूजा सामग्री के साथ ही 2 दिनों तक रेखा के घर ताजा प्रसाद भिजवाने की पूरी व्यवस्था करवा दी। रेखा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने बार बार दुकानदार का हार्दिक आभार प्रकट किया। दुकानदार को रेखा और बिन्नू की गणपति लाने की इच्छा के बारे में बताया तो दुकानदार बहुत भावुक हो आया। उसने कहा, हमारा 1000वां ग्राहक कोई पैसे वाला होता तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी बिन्नू को गणपति देने की हो रही है। बिन्नू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। गणपति पूजन करता हुआ बिन्नू अपनी माँ से बोला, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा था। बप्पा को दिल से पुकारो तो बप्पा जरूर आते हैं। बिन्नू की खुशी लबालब होकर छलक रही है। बिन्नू के घर में सभी पड़ोसी गणपति बप्पा के दर्शन करने आ रहे हैं। दुकानदार ने ताजा मोदक का प्रसाद भिजवा दिया है। बिन्नू अपने हाथों से प्रत्येक को मोदक का प्रसाद देते हुए जोर से जयकारा लगा रहा है, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। धन्यवाद दोस्तों।